तो चेतन यज्ञ पर ही हमें समर्पित होना चाहिए। जब चेतन यज्ञ पर हम ध्यान देते हैं ना और उस पर ही अभ्यास करने लगते हैं तो शरीर की जितनी मलिनता है ये स्वतः से ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि अग्नि का जो प्रभाव है वो तेज हो जाता है। जब अग्नि का प्रभाव तेज होगा तो हमारे ब्लड के एक एक सेल्स में जो मलिन तत्व बसा हुआ होता है ना वो नष्ट होने लगता है। बहुत से साधक कठोरता से करते हैं तो आपने देखा होगा सूख के हड्डी हड्डी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो कुछ गलत धारणाओं से भी हो जाते हैं, को व्रत रहते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं। जबकि ऐसा कहीं भी परमात्मा के विधान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसके लिए आपको अन्न त्याग दो, जल त्याग दो, भूखा रहना पड़े, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है तो इस जीवन को जीने के लिए इस संसार में, ये जो संसार जो आपको दिया है ये व्यवस्था है, इस तरह से भी कह सकते हैं। खाने के लिए अन्न दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, तो पांच तत्व से अगर शरीर निर्मित है तो ये पांच तत्व चाहिए, इनकी पूर्ति इस शरीर में रहना चाहिए, तभी ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जो साधक तत्वों को सिद्ध कर लेते हैं, तत्व सिद्ध करने की भी विधि है एक अलग, बहुत सारे साधक इसी को सिद्ध करते हैं। जो साधक तत्व सिद्ध कर लेते हैं वो आजीवन बिना अन्न के भी रह सकते हैं, क्योंकि तत्व सिद्ध होने पर अन्न की पूर्ति सूक्ष्म रूप में शरीर में होती रहती है और उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है, वो स्वस्थ रहते हैं। लोग इसी को संसार में चमत्कार मान लेते हैं कि बहुत ऊंचे क्लास के संत और शरणागत रहते हैं। तत्व को सिद्ध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये शरीर भी नहीं चाहिए। आपको शरीर किस लिए दिया है? उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। ये साधन है, ये हथियार है, ये उपकरण मात्र है। ये इसको इसी के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। भूखे रहने से परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि आप नंगे और भूख करके और परेशान होकर के कठिन रास्तों में रह करके हमारे मार्ग पर आओ। आप सहज में भी जा सकते हैं, ये भी मार्ग है, वो भी मार्ग है, वो भी अच्छा मार्ग है, वो बुरा मार्ग नहीं है। लेकिन सहज में जब मिल जाए तो इतना कष्ट क्यों कठोर व्रत रखना पड़े? हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे सहज मार्ग है, हमें उसी को अपनाना चाहिए। परमात्मा का मार्ग बहुत सहज है, सरल है, अद्भुत है, आनंदित है, उमंगों से भरा हुआ है। ऐसा अद्भुत मार्ग है। श्वासों में ही श्वासों का हवन करना होता है। यही चेतन यज्ञ है, इसी पर ही हमें अभ्यास करना चाहिए। जो साधक इस पर अभ्यास करते हैं वो सिर्फ में ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे साधक 10 लोगों के मध्य में भी बैठे हों, अगर वो साधक गुप्त है तो 10 लोग बगल में बैठे हुए आपको नहीं जान सकते हैं आप क्या करते हैं। साधना ऐसी ही होनी चाहिए कि साधना आपके अलावा किसी को पता ही नहीं चाहिए। इतना गुप्त मार्ग होता है, इतना सहज मार्ग होता है। उसके लिए हमें कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। उस परमात्मा प्राप्ति करने के लिए हमें व्रतों की आवश्यकता नहीं है, हमें कपड़े रंगने की आवश्यकता नहीं है, हमें जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें नियम और संयम रखने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके लिए आस्था चाहिए, उसके प्रति प्रेम चाहिए, उसके प्रति भाव चाहिए, उसके प्रति समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। यही सब चीजें आपको परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाती हैं, परमात्मा प्राप्ति भी कराती हैं। तो आपको जाप और श्वास का अभ्यास,
इन दोनों को मिलाकर के जो दृष्टा रूप में अभ्यास किया जाता है, यही यज्ञ होता है, यही संपूर्ण जाप होता है। इसी यज्ञ में ही हमें समर्पित रहना चाहिए। यही श्रेष्ठ यज्ञ है, पुण्य यज्ञ है। ये जो यज्ञ है कहां तक आपके शरीर यानी तीनों शरीरों को पोषित करता है। जैसे तीनों शरीर के देवता अलग हैं, तीनों शरीर के कोष अलग हैं। इन तीनों शरीरों को कौन पोषित करता है? यही यज्ञ करता है, जिसे हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये नित्य क्षण चलते हुए उसे पोषित करता है, ऊर्जावान रखता है। ये सब उसी पर ही आधारित होता है। जब आप कारण शरीर के परे हो जाते हैं, फिर इन सांसों के भी आप परे हो जाते हैं। फिर आपकी स्थिति भिन्न हो जाती है। फिर आपके लिए ये सांसों का माध्यम नहीं अपनाना पड़ता है। इन श्वासों के माध्यम से नहीं, फिर आप स्वतः से डायरेक्ट अपनी स्थिति में चले जाते हैं और उस स्थिति से बाहर भी आ जाते हैं। ये जब अभ्यास करते करते इतना क्षणिक हो जाता है कि आप सम्मुख बैठे व्यक्ति से बात करते हुए आप अंदर में किसी स्थान पर चले जाते हैं और क्षणिक में ही सेकंडों में आप वापस भी आ जाते हैं। इतना अभ्यास हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि सम्मुख व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि यह व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है या निज में है। अब मैं सामान्य बात कहता हूं, जो भी साधक हैं, जिस स्तर की भी साधना करते हैं, एक चीज उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हर स्थिति में हमें अपने चित्त को निज में स्थापित रखना चाहिए। जितना अभ्यास इस पर करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। दिन में आप कार्य करते रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, बाहर का दूषित वातावरण होता है, वो साधना से भिन्न होता है। वहां हमारा चित्त इधर से उधर हो जाता है। लेकिन अगर नित अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपका चित्त अगर निज में स्थापित हो जाता है, अभ्यासरत हो जाता है, तो संसार के सारे कार्य करते रहेंगे, आपका स्थान अंदर में बना रहेगा। आपको कोई दिनचर्या में फर्क नहीं आता है। इस तरह से अपने आप को पका लेना चाहिए। ऐसी स्थिति आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ये आती अभ्यास से, ये एक दिन में नहीं आती है। इसलिए आप आज से ही आपको घर में अपने इस पर अभ्यास करना चाहिए। अपनी स्थिति को कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप निज में ही स्थित रखें। यही सर्वोत्तम विधि है। संसार में जीते हुए अगर आप अपनी स्थिति को दिन भर अंदर में स्थित रखने का कोशिश करते, अपने चित्त को अंदर में स्थापित करने का अभ्यास कर लेते हैं, तो आपका ध्यान अंदर में अधिक रहेगा, बाहर कम रहेगा। फिर इस अवस्था में बाहर कोई आपसे कट वचन भी बोल जाता है, कुछ भी कह जाता है, आपको बुरा नहीं लगता है। आप सहज में ही रहते हैं। ये अवस्था आ जाती है। आपकी रहनी ऐसी ही होनी चाहिए। ज्यादातर आपकी स्थिति अंदर में ही रहना चाहिए। और एक अच्छे साधक की यही अवस्था होती है। वो संसार में सबसे बात करता रहता है, लेकिन अपने ध्यान को अंदर में स्थापित किए रहता है। 2 मिनट भी लगता है, वो अपने चित्त को अंदर में स्थापित कर लेता है। ये अभ्यास में अगर आपके आ जाएगी तो आप समझ लेना बहुत श्रेष्ठ क्लास के साधक है। अब आपको महसूस भी नहीं होगा। प्रारंभ अवस्था में हमें आपको पता नहीं चलता है कि हमारा ध्यान कहाँ है, किस अवस्था में है और मैं अभी क्या कर रहा हूं। लेकिन ऐसे ही सहज में आपकी रहनी इतनी उत्तम हो जाती है कि आप श्रेष्ठ संत हो जाते हैं। मैं और सहज बता देता हूं। अगर आपसे भजन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपनी स्थिति को यानी अपने चित्त को अंदर में स्थापित रखिए। हर क्षण रखने का प्रयास करिए, आपको सारी उपलब्धियां मिलने लगेंगी। इस अभ्यास को इतना पका दीजिए। जो साधक है ना, बहुत अलबेले साधक पड़े, मैं उनको देखता हूं तो उनकी स्थितियों को तो क्या कहना। इस ध्यान को जब आप पका देंगे ना, ये अभ्यासरत अगर आप हो जाएंगे तो कैसे जानेंगे कि हमारा उत्तम अभ्यासरत हूं या मैं उत्तम संत हो गया हूं। मैं पहचान बता देता हूं। आपका अभ्यास इतना पक जाना चाहिए, इतना पक जाना चाहिए कि आप सहज हो जाएं। 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग जब आपको देखें तो उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए कि आप संत हैं। लोग संत बनने के लिए वेशभूषा रखते हैं कि लोग मुझे पहचाने।
आपकी अवस्था ऐसी आ जाना चाहिए कि लोग आपको समझें ही नहीं कि आप संत हैं। इतना सहज आ जाना चाहिए। ये सहजता इसी से आती है। जब अपने ध्यान को हर क्षण अंदर में स्थापित करने लगेंगे तो संसार के विषयों से आप स्वतः से ही दूर हो जाते हैं। फिर काहे का मन, काहे की इच्छा, काहे के विचार, काहे के भाव, ये सब छूट जाते हैं स्वतः से ही। और ये बुद्धि भी आपको भ्रमित नहीं कर पाती है, ये मन भी आपको विचलित नहीं कर पाता है। इसी अभ्यास से ही होता है। तो एक अच्छे साधक की रहनी इसी तरह से होना चाहिए। जब तक किसी को लगता है कि आप भजन करते हो, आप संत हो या धार्मिक हो, यह पहचान आपकी अगर समाज में आ रही है तो अभी आप पक्के साधक नहीं बने हैं। जब आप पक्के साधक हो जाएंगे तो आपका खास मित्र भी आपको यह नहीं पहचान पाएगा कि आप किस क्लास के साधक हैं। यही होती है सहज अवस्था। तो ये जो मार्ग है आपको सहज बनाता है। विशाल ऐसा नहीं बताता कि समाज में आप चमत्कारिक दिखें या विशेष दिखें। ये आपकी विशेषता को ही नष्ट कर देता है। ये आपको सहज कर देता है, यानी जीरो कर देता है। ये वही पद्धति है, इसको ऐसे ही अपनाना चाहिए। इसके अलावा भी आपको अनुकूल लगता है कोई और पद्धति थे सो वो भी कर सकते, लेकिन होना सहज ही चाहिए। उत्तम क्लास का जो साधक होता है वो आपको सहज ही मिलेगा। उसे आप नहीं पहचान सकते हो कि ये उत्तम क्लास का साधक है, आपको सामान्य व्यक्ति ही दिखेगा। और जब तक आप समाज में सामान्य व्यक्ति नहीं दिखते हैं, आप निश्चित कर लेना आप उत्तम क्लास के साधक अभी नहीं हो पाए हैं। गुरुदेव दयालु।